गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने अपने गृह प्रबंधन के चरण के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो हमारा जिसमें 4 चरण आते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो हमने आयोजन, संगठन, नियंत्रण इनके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आज हम गृह प्रबंधन का जो अंतिम चरण है मूल्यांकन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, तो आज हम इसके मूल्यांकन के आधे पार्ट को कवर करेंगे, देन अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पार्ट को कवर करेंगे। ओके, तो मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे जो कि मतलब योजना जब हम बनाते हैं तो योजना को पुनः योजना की तरफ ले जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। कैसे कैसे जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि हमारी क्या गलती रह गई है, उसमें हम कहाँ चूक गए हैं या क्या हमारे से मिस्टेक हुआ है, तो हम उसको पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम अपने मूल्यांकन को योजना की तरफ ले जा सकते हैं। और मूल्यांकन बेसिकली है क्या? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मूल्यांकन में हम क्या करते हैं कि ये हमें योजना के उपयोगिता को बताता है, ये योजना से कम उपयोगी है, और ये योजना से ज़्यादा उपयोगी है, और नियंत्रण से कम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये हमें किसी भी योजना को क्रियान्वित करते समय यह बताता है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अब देखिए बेसिकली ये है क्या, जैसा कि मैंने पहले बोर्ड पे मेंशन कर दिया है कि मूल्यांकन क्या है? गृह व्यवस्था का अंतिम चरण। ये हम भी जानते हैं कि किसी भी योजना का अंतिम चरण क्या होता है? मूल्यांकन ही होता है। तो ये हमारी योजना का अंतिम चरण है, और देखिए यह व्यवस्थापन में नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है और योजना से कम उपयोगी होता है। और इसके लिए हमने ग्रासम-गंडल की एक परिभाषा ली है, जिसमें ग्रासम-गंडल ने बताया है कि मूल्यांकन एक तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणामों से अधिक संतोष प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ये कीवर्ड याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रासम-गंडल ने मूल्यांकन को क्या कहा है? तकनीकी कहा है, जो कि हमारे पास जो साधन है उसका हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा उपयोग करके हम साधनों के परिणामों को प्राप्त करके अधिक से अधिक संतोष को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये ग्रासम-गंडल की परिभाषा है। अब हम आ जाते हैं मूल्यांकन के चरण के ऊपर। मूल्यांकन के कितने चरण हैं? मूल्यांकन के बेसिकली 3 चरण हैं। कौन से? आयोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। कैसे है? देखिए, जब हम कोई भी मूल्यांकन, किसी भी प्रबंधन का, किसी भी चीज़ का अगर जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो सबसे पहले जब हम उसमें सुधार करते हैं तो हम उसके आयोजन का जो फर्स्ट पार्ट है, किसी भी योजना का जो आयोजन का फर्स्ट पार्ट है, पहले हम उसमें चेक करते हैं कि हमने जो आयोजन बनाया है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, या वो ठीक है, उसको उसी पे लेके चलना है। तो वो हमारे आयोजन का एक तरीके से मूल्यांकन हो गया। देन हम आते हैं क्रियान्वयन पे। जब हम कोई भी योजना चलाते हैं या कोई भी योजना को फॉलो अप करते हैं तो उसको हम क्रियान्वित करते हैं ना, जैसे कि कोई योजना, मान लीजिए हमने शादी की कोई योजना बनाई है, तो योजना का जो प्लानिंग है, जो योजना हम बनाते हैं स्टार्टिंग में कि ये करना है, ऐसे करना है, पॉइंट मेंशन करते हैं, वो तो आयोजन हो गया। उसमें भी हम क्रॉस चेक करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को सही है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आयोजन हो जाता है। देन जब योजना हम पहले बना लिए, जब हम उसको क्रियान्वित कर ले, मान लीजिए वो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया, उसमें भी हम बीच बीच में करेक्शन करते हैं। कुछ चीज़ें सही होती हैं तो उसको हम वैसे ही एज इट इज़ रख देते हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं, या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। तो क्या है, वो भी तो एक तरीके का मूल्यांकन ही है। तो उस बीच में हम जो क्रियान्वयन के बीच में जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं। तो जो योजना चल रही है उसके बीच में हम जब मूल्यांकन करते हैं तो वो क्रियान्वयन के समय का मूल्यांकन हो गया। देन परिणाम का मूल्यांकन, लास्ट में फाइनली तो हम मूल्यांकन करते ही है ना, कि जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है उसके बाद हम लेके बैठते हैं चीज़ों को कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ों को हमने मैनेज किया, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। जो हमने योजना बनाई है अगर वो सही तरीके से क्रियान्वित हो गई है, सही तरीके से सफल हो गई है, तो हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, हम दोबारा उसी प्रोसेस को
अपना लेते हैं, उसी प्रोसेस को कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि कहीं हमसे गलती हुई है, इसको ऐसे नहीं इस तरीके से अगर हमने किया होता तो शायद हमारा कम समय लगा होता, कम पैसे लगे होते, है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर उस परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद हम उसमें रीचेक करके, रिकनेक्शन करके हम उस चीज़ को फिर से क्रियान्वित करते हैं। अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम एज इट इज रख देते हैं, अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम उसको चेंज करते हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन के 3 चरण हमने देख लिए, आयोजन, क्रियान्वयन और परिणाम। मतलब हम आयोजन के समय भी मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके दौरान भी मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब जब कार्य संपन्न हो रहा है उसमें भी मूल्यांकन कर सकते हैं और चीज़ों को सुधार सकते हैं, और फाइनली तो हम मूल्यांकन करते ही हैं कि मूल्यांकन कि अब ये चीज़ हमने जो किया है, जो हमने प्रोग्राम फाइनल किया है, वो जो प्रबंधन हमने किया है वो हम उसमें सक्सेसफुल हैं या नहीं है, उस परिणाम का मूल्यांकन तो हम करते ही हैं। तो मूल्यांकन के हमने 3 चरण भी देख लिए। अभी मूल्यांकन के प्रकार भी हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, शायद इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में समझाऊंगी, क्योंकि ये जो मूल्यांकन के जो चरण हैं और मूल्यांकन के जो प्रकार हैं ये भी बड़े हैं, इसको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मूल्यांकन के प्रकार है उसके साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फिर आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।